आप सबको अपने नए इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बाइबल मांस खाना पाप क्यों नहीं मानता। क्या कारण है कि बाइबल को पढ़ने वाले मसीही लोग मांस खाते हैं और मांस खाना पाप नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसी बातों को लेकर के मैं आज आपके सामने में आया हूं। मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपको बाइबल में बहुत सारे खाने पीने के बारे में वचन को बतलाया गया है, लेकिन मैं उन बहुत सारे वचनों में से कुछ वचनों को पढ़ करके दिखा करके मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि बाइबल मांस खाना पाप क्यों नहीं मानता है। और मेरे प्रिय भाई, अगर जो आप जानना चाहते हैं कि बाइबल मांस खाना पाप क्यों नहीं मानता, क्या कारण है, तो ये वीडियो खास करके ये आपके लिए वीडियो है। तो इस वीडियो को मेरे प्रिय भाई बहन शुरू से अंत तक आप जरूर देखें, ताकि आप सीख सके कि परमेश्वर इस मांस खाने के विषय में क्या कहता है और क्या कारण है, और बाइबल मांस खाना पाप क्यों नहीं मानता है। तो इन सारे प्रश्नों का उत्तर अगर जो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने के लिए आया हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस मेरे चैनल को 95% लोग ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किया हुआ नहीं है, वो हमारे वीडियो को देखते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो इस मेरे वीडियो के माध्यम से अगर जो कुछ आपको जानकारी मिलता है, कुछ सीखने के लिए मिलता है, तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इससे जुड़ी हुई बातों और बाइबल से जुड़ा हुआ बातों को, वचन को इस चैनल के माध्यम से मैं आपको सिखाता रहूँगा। और इसी प्रकार के वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे निवेदन करता हूँ। चलिए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हुए मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे कि मैंने आपको पहले से बतला दिया है कि इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि बाइबल मांस खाना पाप क्यों नहीं मानता। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप बहुत लोगों को देखे होंगे, और मैंने खुद बाइबल मांस खाने के ऊपर में 3-4 वीडियो बना करके अपने चैनल पर रख दिया है। आप जाइए उस चैनल को विजिट कीजिएगा, और उस सब वीडियो में कुछ बातें जो छूट गया था, मैं इसी बातों को लेकर के आपके बीच में मैं आज फिर से इस नए वीडियो में उपस्थित हुआ हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग कोई मांस खाते हैं, कोई नहीं खाते हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सवाल अधिकतर वो लोग करते हैं जो मसीही में नहीं, प्रभु यीशु में विश्वास नए विश्वास करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि क्या करना, क्या खाना अच्छा है या क्या खाना खराब है, नहीं कौन सा भोजन शुद्ध है या कौन सा भोजन अशुद्ध है, हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या नहीं खाना चाहिए। ऐसे सवाल जो है नए विश्वासियों के मन में उठते रहता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसी वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बाइबल मांस खाना पाप क्यों नहीं मानता। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस संसार में जितने कुछ आप देख रहे हैं, सब कुछ को परमेश्वर ने हमारी जरूरत के लिए बनाया है। अगर जो आप मसीह हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि परमेश्वर ने इस दुनिया को सब कुछ हमारे लिए बनाया है। जितने भी पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जो कुछ भी है, सब कुछ को बना करके परमेश्वर ने हमारे अधिकार में यानी हमारे हाथ में रखा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल बोल रहा है। तो वो हमारे हाथ में रखा है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सारे बातों को लेकर के बाइबल में क्या लिखा है, परमेश्वर इस बाइबल में परमेश्वर का कलाम है, परमेश्वर का वचन है। हम जो कुछ भी ढूंढना चाहते हैं, हमारे हर एक प्रश्न का उत्तर परमेश्वर ने पहले से इस बाइबल में लिख करके हमारे लिए दे दिया है। जरूरत है तो उसे ढूंढ निकालने का, जरूरत है तो इस पवित्र वचन को पढ़ने का। मेरे प्रिय भाई बहनों, और आपके लिए हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पर उत्पत्ति की किताबें आपके पास में ये बाइबल होगा, आप निकाल लीजिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल का पहला किताब है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय से, और पहला अध्याय के 26 से वचन से हम 30 वचन तक आपके लिए पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से सिखाते हैं। मैं आपके लिए वचन को पढ़ूंगा। यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों और घरेलू जंतुओं, घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे।
तब परमेश्वर ने मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उनको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने बस में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर हैं, वे और जितने वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। मेरी प्रिय भाई बहन, जब उत्पत्ति अध्याय 1 का 26 से 30 वचन पढ़ते हैं, यहाँ पर इस वचन के अनुसार मैं आपको आज समझाना चाहता हूँ, परमेश्वर ने पूरा पृथ्वी को बना करके, पूरा पृथ्वी को रच करके, उस महान परमात्मा ने अंत में अपने हाथों से हमें और आपको यानी इंसान को, आदम हवा को बनाया और बना करके उसे अदन की वाटिका में रखा। और उसके जरूरत के लिए, हमारे जरूरत के लिए आकाश की पक्षियां, समुद्री जीव जंतु, जितने भी है जानवर हैं, पशु पक्षी, सबको मानव के यानी हमारे हाथ में रख दिया है, हमारे हाथ में दे दिया है, हमारे ऊपर उसके ऊपर हमें अधिकारी बना दिया है। यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि तुम सब चीज तुम सबको अपने अधिकार, अपने बस में कर लो। जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी, जानवर इस पृथ्वी पर है, वो सब तुमसे डरेंगे, वो सब पर तुम्हारा अधिकार होगा मेरी प्रिय भाई बहनों। और इसके 29वें वचन में कहता है कि सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे बड़े पेड़ पौधे हैं और जितनी चलने वाले जंतु हैं, वो सब तुम्हारे आहार होंगे। हम आगे पढ़ेंगे, और जितने छोटे छोटे, जो 29 को हम जब पढ़ेंगे, उसने कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारे पृथ्वी के ऊपर है, जिसमें वृक्ष में बीज वाले फल होते हैं, वो सब तुम्हारे भोजन के लिए है। और इसके ऊपर जब हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, तो सब जीव जंतु हमारे अधिकार में है, हमारे बस में है, हमारे अधिकार में है। हम चाहे उसके साथ में जो करें, हम चाहे उसे मार के खा जाए, हम चाहे तो उसे बांध के रख ले, हम चाहे तो उसे अपने पालतू जानवर बना ले, हमारे बस में परमेश्वर ने उसे कर दिया है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए वो हम चाहे उनके साथ में जैसा सलूक करना चाहे वो कर सकते हैं। एक जगह और मैं आपके लिए वचन को पढ़ना चाहूंगा मेरे प्रिय भाई बहनों। अब इसी उत्पत्ति का 9 अध्याय का जब मैं आपके लिए पढ़ूंगा, 2 पद से पढ़ूंगा। यहाँ पर आप लिखा हुआ है, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं और आकाश के सब पक्षियों और भूमि पर के सब रेंगने वाले जंतुओं और समुद्र की सब मछलियों पर बना रहेगा। ये सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं, बस में यानी हाथ में कर दिए जाते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आदम हवा को बना करके अदन की वाटिका में रखा। उसके बाद में जितने आकाश में रहने वाले पशु पक्षी है और समुद्र में रहने वाले जीव है, पृथ्वी में रहने वाले जानवर है, सब परमेश्वर ने हमारे अधिकार में, हमारे हाथ में, हमारे और आपके बस में कर दिया है। यहाँ कहता है ये सब तुम्हारे बस में कर दिए जाते हैं, तुम्हारे हाथ में कर दिए जाते हैं। और आगे क्या लिखा हुआ है, सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। जैसा तुमको हरे हरे छोटे पेड़ दिए थे, वैसे ही अब सब कुछ देता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, शुरू में परमेश्वर ने हमें छोटे छोटे हरे हरे पेड़, साग सब्जी दिए थे, और जो जिस फल में बीज होते हैं वो सब हमें खाने के लिए परमेश्वर दिए हैं। आगे चलने के बाद हमारी आवश्यकता के अनुसार, हमारी जरूरत के अनुसार परमेश्वर ने इन सारे जानवर को भी हमारे अधिकार में दे दिए हैं कि तुम चाहो तो ये चलने वाले जंतु को भी तुम मार के खा सकते हो, ये तुम्हारे अधिकार में है। लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, अधिकार में तो दे दिया, लेकिन एक कंडीशन है इसमें। एक कंडीशन क्या रखा, मैं आपके आगे पढ़ता हूं। 4वां वचन में 9 में, पर मांस को प्राण समेत अर्थात लहू समेत ना खाना।
परमेश्वर ने कहा तुम हरे साग सब्जी भी खा सकते हो, फ्रूट भी खा सकते हो, लेकिन तुम मांस भी, यानी जो जानवर है वो भी तुम्हारे भोजन के लिए ही है, वो भी तुम्हारे लिए है। तुम चाहे उसे खा सकते हो, तुम मांस को खा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन रखा, तुम मांस को लहू समेत ना खाना, क्योंकि लहू में प्राण होता है। इसीलिए तुम जो है मांस तो खा सकते हो, लेकिन लहू समेत ना खाना। मेरे प्रिय भाई बहन, इस टॉपिक को मैंने पिछले वाले वीडियो में बतला दिया है विस्तार से, मैं इसमें विस्तार से नहीं बतलाऊंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में इसका लिंक है, जाकर वीडियो को देख लीजिएगा, आगे विस्तार से उसमें मैंने बतला दिया है। इसमें मैं आपको संक्षेप में बता रहा हूं। प्रभु ने कहा तुम ये मांस को भी खा सकते हो, लेकिन एक कंडीशन क्या है, तुम मांस को लहू समेत ना खाना। अगर तुम लहू समेत खाओगे तो वो मैं उसे बदला लूंगा। इसलिए मेरे प्रिय यहाँ 5वां में कहता है, और निश्चय मैं ही तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा, सब मनुष्यों और सब पशुओं और मनुष्यों दोनों से मैं उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण के बदला मैं हर एक भाई बंधु से लूंगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, एक चीज और है कि जानवर में आत्मा नहीं रहता है। ये मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बतला दिया है। आप चाहे तो उस आई बटन में जाकर के उस वीडियो को आप देख लीजिएगा कि जानवर, मैंने उसमें सब कुछ बतला दिया है। इसलिए मैं इस वीडियो में आपको बतला रहा हूं कि बाइबल मांस खाना पाप क्यों नहीं मानता, क्योंकि परमेश्वर ने हम उसको हमारे बस में कर दिया है। वो हमारे जरूरत है, वो हमारी आवश्यकता के अनुसार जरूरत है। इसीलिए हम बाइबल के अनुसार मांस खाना पाप नहीं है। इसीलिए अगर जो आप खाते भी हैं तो आप पाप नहीं कर रहे मेरे प्रिय भाई और बहन। आप बाइबल को पढ़ो, आप कहां घूम रहे हो, आप इस बाइबल को पढ़ो। आप बाइबल को पढ़ोगे तभी आप सच्चाई को जान पाओगे। वचन में लिखा हुआ है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस सब चक्कर में आप तब तक पड़े रहोगे जब तक आप बाइबल को नहीं पढ़ोगे। इसीलिए दुनिया में जितने भी पशु पक्षी पेड़ पौधे सब कुछ को परमेश्वर ने हमारे आपके लिए जरूरत के लिए बनाया है। जिस प्रकार छोटे बच्चे को उनकी माँ जानता है कि हमारे बच्चे को क्या चीज का जरूरत है, बच्चा रोता है तो उनको माँ दूध पिलाती है, उसको भूख लगा होता है, उसी प्रकार से परमेश्वर जानता है कि हमारे मानव जाति को हमें क्या चीज की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने इन सारी चीजों को पर हमारी जरूरत के लिए बनाया है, हमारी आवश्यकता के लिए परमेश्वर ने बना करके हमारे बस में रखा है। उसको चाहे तो तुम जो भी करो, तुम खा लो, रखो, मारो, कोई दिक्कत नहीं है। बाइबल के अनुसार आप पाप नहीं कर रहे हो। यही कारण है कि परमेश्वर जो बाइबल जो है मांस खाना पाप नहीं मानता है, पाप नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमारे बस में कर दिया है। आप इसी को आप जब मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय को 11 वचन पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपके लिए बाइबल को पढ़ के सुना, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को वह शुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को वह शुद्ध करता है। आप चाहे मांस खा लो या मछली खा लो, जो कुछ खाओ, आप अशुद्ध नहीं होते हैं। मनुष्य के आपके मन से जो बुरी बुरी बातें, गंदे गंदे विचार, दूसरों के लिए छल कपट, भेदभाव, बुरी बुरी बात, बुरी बुरी यहाँ पर इसी के जब आप 19वें वचन पढ़ेंगे, जो वही 19वें वचन पढ़ेंगे, क्लियर कर दिया है कि मनुष्य के मन से नहीं हत्या, परिस्थिति, लोभ, झूठ, चोरी, ये सब जो छल की बातें मुंह से निकलता है, इसके द्वारा हम अशुद्ध होते हैं, ना कि कुछ खाने पीने के द्वारा हम अशुद्ध होते हैं। परमेश्वर ने कहा है कि वचन में तुम कुछ भी खा लो, परमेश्वर के प्रार्थना और निवेदन से सब कुछ खाया जा सकता है। परमेश्वर ने जितने कुछ धरती पर बनाया है कोई भी अशुद्ध नहीं है, सब कुछ शुद्ध है। परमेश्वर ने सब कुछ को शुद्ध ठहराया है। वचन को आप पढ़ेंगे, मैं पिछले वाले वीडियो में बता दिया हो। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब हमारे अधिकार में है, हमारे बस में है। परमेश्वर ने मनुष्य को उस सब पर अधिकारी बना दिया है। हमें और आपको ये सब जो जानवर, छोटे छोटे जीव जंतु हैं, वो सब हमारे अधिकार के लिए है। वो हम चाहे तो उसके अधिकार में, अपने मुंह मेरे हाथ में है, हम चाहे तो उसके साथ में जो कुछ भी कर सकते हैं, मारे के, काट के खाएं, जो कुछ भी करें, वो हमारे बस में है। इसीलिए जो है बाइबल मांस खाना पाप नहीं मानता है। इसीलिए मांस खाना पाप नहीं है अकॉर्डिंग टू बाइबल।
बाइबल के अनुसार। इसीलिए अगर कोई मांस खाता है तो आप भी उनको मत बोलो कि तुम मांस खाते हो, तुम पाप करते हो। कोई नहीं खाता उनको आप मत बोलो कि तुम मांस नहीं खाते हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, खाने के लिए इजाजत दिया है, अब आपका मर्जी है। आप खाओ तो अच्छा, ना खाओ तो अच्छा। पौलुस कहता है तुम जो कुछ भी करो, तुम कुछ भी खाओ पियो, सब परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आप जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए। मैंने पिछले वाले वीडियो में बतला दिया है, अगर जो मांस खाने से आपके पड़ोसी को तकलीफ है तो आप मांस खाना छोड़ दो मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए खाने पीने के बात को लेकर के विवाद नहीं होना चाहिए। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा धर्म ग्रंथ है, सबका नजरिया अलग अलग होता है। इसीलिए कोई किसी को ना कहे कि आप गलती करते हो या आप पाप करते हो। जो जैसा है उसको वैसा करने दो। इसीलिए आप किसी को ऊपर में उंगली ना उठाना चाहिए हमें और आपको मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का सृजा हुआ हर एक वस्तु पवित्र है और अच्छा है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वचन में, इस बाइबल में खाने पीने को लेकर बहुत सारा वचन है और उन्हीं में से कुछ वचन को लेकर के मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आप समझ गए होंगे। अगर जो नहीं समझे हैं अभी तक तो कमेंट कीजिए, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और जाकर और वीडियो को देखिए, मैंने उसमें साफ साफ आपको बता दिया है। मैं आशा करता हूं कि इस सारे वीडियो को जब आप देखेंगे जो मैंने बनाया है इस खाने पीने के ऊपर में, तो आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर जो आप कुछ और कुछ इस बाइबल के बारे में, यीशु मसीह के बारे में, उद्धार के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए और हमसे सवाल कीजिए और हमसे बातें कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा आपका कमेंट। मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपके सवालों का जवाब दूं। अगर जो आप कुछ सीखना और चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करके पूछिए, तो मैं आपके लिए वीडियो बना करके लाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस वीडियो के माध्यम से कुछ अगर जो आपने सीखा है, कुछ आपको जानकारी मिला है, तो प्लीज हमारे यूट्यूब फैमिली में आप ज्वाइन हो जाइए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों को, रिश्तेदारों को इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, ताकि इस वचन के माध्यम से वो भी आशीष हो सके और फलवंत हो सके। और कोई आपका प्रार्थना निवेदन है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे।